people claiming asylum in Canada has risen steadily over the past few years. But between 2022 and now, it has skyrocketed. And 90% of those claims are being made in just 2 provinces, both of which are now struggling and asking the federal government for help. They're bringing these people in, and God bless them, but they aren't funding it. The problem is urgent. Now, there's no doubt that some of this spike is related to just how many people are living in dangerous situations around the world right now. But what else explains this sudden rise? According to the Immigration Minister Mark Miller, around 14,000 international students has claimed for the asylum. So देखो यार, मतलब asylum लिए क्यों जा रहा है आज के टाइम पे? वर्क परमिट खत्म हो रहा है, पीआर मिल नहीं रहा, सारी स्ट्रीम क्लोज हो गई है, चाहे डायरेक्ट पीआर के रिगार्डिंग हो, चाहे वो पोस्ट वर्क परमिट के रिगार्डिंग हो, बच्चों के पॉइंट्स नहीं बन पा रहे सीआरएस के अंदर. इट वुड नॉट बी इजी राइट नाउ टू गेट इनटू द पीआर पाथवे. कंपटीशन बहुत हाई है, एंड जब चीजें नहीं हो रही, वर्क परमिट खत्म होने वाला है, और एलएमआई खरीदना इट कुड बी लॉट ऑफ एक्सपेंसिव. इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव राइट नाउ. मीन्स आपको आराम से भी 40 to 50,000 कैनेडियन डॉलर यू हैव टू पे टू गेट इनटू द एलएमआई. सो बच्चों के पास एक ही ऑप्शन बचता है. वो जब भी किसी लॉयर से, कंसल्टेंट से डिस्कस करते ना, दे विल से ओनली वन थिंग राइट नाउ, कि आप साइलम के लिए चले जाओ. आप कोई भी रीजन दे दो, हम आपके फेक डॉक्यूमेंट्स बना देंगे एंड वी विल क्लेम द साइलम. आपको साइलम मिल जाएगा, यू विल गेट अ 2-year ओपन वर्क परमिट. एंड एक रिपोर्ट है अकॉर्डिंग टू द इमिग्रेशन मिनिस्टर राइट नाउ कि मोर देन 14,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैज बीन टेकन और क्लेम फॉर द साइलम्स राइट नाउ, मीन्स इस साल के अंदर. और 13,660 साइलम सीकर के लिए क्लेम किया गया है टिल सितंबर 30. एंड 2018 के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 12,000 स्टूडेंट्स ने क्लेम किया था, विच इज 1810 कम है. अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अंटिल सितंबर 30 इंडियन अकाउंटेड फॉर 24,380 साइलम आउट ऑफ 1,32,525. मतलब 1,32,525 में से 24,380 इंडियन ने असylum के लिए क्लेम किया था. जो नंबर था पहले 1,43,665 ओवरऑल, इसमें इंडियन का जो क्लेम था वो था 11,260. ये और 2015 के अंदर ये सिर्फ जो क्लेम किया था इंडियंस ने वो सिर्फ 380 था, आउट ऑफ ओनली 16,050. मतलब 16,050 लोगों में से सिर्फ 380 लोगों ने क्लेम किया था असylum के लिए 2015 के अंदर. कंडीशन क्या हो गई है? वर्क परमिट मिल नहीं रहा, एक्सटेंशन हो नहीं रहा, हर चीज को स्पाउस वीजा मिल नहीं रहा, पॉइंट्स बन नहीं रहे, सीएलएस बन नहीं रहा, पीएनपी ओपन हो नहीं रही, सारी स्ट्रीम्स को क्लोज किया जा रहा है, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म के अंदर, चाहे वो एसआईएनपी के अंदर, ओएनपी, बीसीपीएनपी, एआईबी, क्यूबेक प्रोविंस के अंदर हो. कॉम्पिटिशन काफी हाई हो गया है. सो हर बच्चों के मतलब स्टूडेंट्स के पास एक ही ऑप्शन बचता है, या तो वो प्रोटेस्ट कर लो, एक्सटेंशन की मांग करो, और अभी जो गवर्नमेंट ने बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा दी है हर चीज के अंदर, एंड गेटिंग इनटू द पीआर पाथवे वुड नॉट बी इजी. लेकिन एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जो इनसाइड कनाडा है, जिनके पास सीसी का एक्सपीरियंस है, उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है. लेकिन उसका भी जो सीआरएस स्कोर जा रहा है वो 507 से नीचे आया ही नहीं है. और अभी लास्ट सीआरएस को गया था वो 547 गया था, 13 नवंबर को 547 सीआरएस को गया था. इट विल नॉट बी इजी राइट नाउ टू गेट इन द पीआर पाथवे. सो एक ही ऑप्शन बचता है, टू क्लेम साइलेंस. It's a moment millions around the world dream of. Congratulations, you're now Canadian citizens. And a new record number of asylum seekers are willing to risk it all to come to Canada. Canada can't really control the number of folks that are coming in and making claims for refugee asylum. Those claims reaching record numbers in June. Over 18,000 people sought asylum in Canada, according to the Immigration and Refugee Board, increasing the backlog of claims to nearly 220,000, a whopping 291% increase over the past 2 years. ऐसा नहीं कनाडा वेलकम नहीं कर रहा asylum वालों को. They are welcoming right now. They are still welcoming. More than 3 lakh files are pending right now. 18,000 files को claim मिला है इस साल 2024 के अंदर. But they are saying the simple thing. Immigration Minister and Justin Trudeau are saying the simple thing कि हम उनको देंगे जो deserving candidate है, जिनकी home country में they are not feeling safe, जहाँ पे वार चल रहा है, crime चल रहा है, they are not feeling safe. They are the deserving candidate. हम उनको asylum देंगे. आप कनाडा में आए हो वर्क परमिट पे, स्टडी वीजा पे, उसके बाद आपने वर्क परमिट लिया, आपको लगा कि मेरा भी सीएस स्कोर नहीं बन रहा, गेटिंग इनटू द पीआर पाथवे वुड बी वेरी हार्ड. कंपटीशन बहुत ज्यादा है और ड्रॉ नहीं आने वाला, और मेरा वर्क परमिट खत्म होने वाला है, ओपन ब्रिज वर्क परमिट भी खत्म होने वाला है, इवन मैं नहीं बाय कर पाऊंगा एलएमआई के लिए. सो आपके पास कंसल्टेंट के पास जाते हो, लॉयर के पास जाते हो, एंड दे आर सेइंग दैट यू हैव टू क्लेम फॉर असाइलम. आपको असाइलम क्लेम करोगे, आपको फेक डॉक्यूमेंट्स भी बना के दे रहे हैं, आपको बेवकूफ बना रहे हो, एंड the chances into getting into asylum and getting into the work permit it very hard right now. क्लेम करना बहुत मुश्किल हो गया है.
पहले बहुत इजी था, अभी बहुत मुश्किल हो गया. अगर हो जाता है यू गेट ओपन वर्क परमिट फॉर 2 years, देन यू कैन मूव फॉरवर्ड एंड देन यू कैन डू द व्हाटएवर यू वांट टू डू. But right now, getting into the asylum claiming thing, it would be very hard. Just what Justin Trudeau says, just watch this. But remember one thing, आप कभी भी asylum के लिए claim करते हो ना, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी home country में safe नहीं हो. आप अपनी home country वापस नहीं जा सकते अगर आपका rejection भी हो जाता है, because you are not safe. आपको कहीं और जाना पड़ेगा. So if you are taking this kind of decisions, be cautious. Take steps wisely. Don't fall into the trap of consultant or lawyer. आप उनको फीस दोगे, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी लाइफ खराब होगी. What Justin Trudeau says in terms of silence and किनको देना चाहिए, just watch this. Sure that Canada continues to be a place that welcomes in people who are fleeing violence, terrorism, that no longer have protection of their state. That's what a refugee is. That's what an asylum seeker is. We need to continue to be a place in the world that understands not just that it's a moral and appropriate thing to do to welcome in people who have no state, no protections in the country in which they currently live, but it is also good for Canada, and we have seen over the past many decades Canada thrive because of people fleeing violence and persecution. But our capacity to do that means we need to properly be able to identify who needs most help, who is there as a true asylum seeker, and use other people using the asylum path as a shortcut to gain Canadian permanent residency or citizenship is something that we need to continue to push back against. And that's why we are defending Canada's openness as a country by ensuring rigorous processes that are fair and respected. And after winning the US election, ट्रम्प का एक ही फोकस है कि जितने भी इलीगल लोग हैं उनको डिपोर्ट करना है. डजंट मैटर वो मैक्सिको से आए या कनाडा से आए, वी हैव टू डिपोर्ट देम. एंड दिस रीजन कैनेडियन गवर्नमेंट ने बॉर्डर पुलिस काफी बढ़ा दी है, एंड दे आर टॉकिंग टू द कैनेडियन गवर्नमेंट ऑल्सो कि भैया जो भी सिस्टम है जो खत्म किया जाए. जस्ट वॉच दिस वीडियो, यू विल गेट एन आइडिया. एंड इट्स नॉट दैट easy right now to get into the Canada. It's not easy right now to get into the US also illegally. Only the way that would be legal way. अगर illegal जाते हो तो chances are very low to get into the asylum claiming thing. Just watch this video, you will get an idea. States is now an occupied country, but it will soon be an occupied country no longer. The repeated promises of mass deportation from Donald Trump while on the campaign trail has Canada preparing for an influx of asylum seekers after his election. The Canada-US Safe Third Country Agreement says those seeking refuge must do so in the first country of arrival. But those on American soil now may feel it's time to flee again. Given the threats made by the incoming president, Donald Trump, there might be reason to think that the United States is no longer a place that is safe for refugee claimants to seek or obtain refugee protection. Soon after Trump became president in 2017, there was a surge of people arriving, particularly at the Roxham Road entry point into Quebec. That border crossing has since been closed. Now, questions about how Canada handles a potential increase at other points of entry after recent federal government announcements about reducing immigration numbers. Canadians expect us to control our border. Canadians quite rightly believe that it needs to be a decision of Canada and Canadians who comes to our country and who doesn't. And that is something that we absolutely have a plan to ensure.